डिटेल से बताएं। इसमें रीज़न ये है कि जो पैसा बाहर से आता है ना, वो अंदर की वजह से आता है। जो मुल्क के अंदरूनी हालात होते हैं ना, उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने किसी ने प्लाट लिया है, वो उसमें उसे नुकसान हो गया, तो मैं क्यों लूँगा वो प्लाट? तो वो उनका जो वज़ीर आज़म है, वो उनकी दिल की धड़कन है। दूसरी तरफ इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पहली दफा किसी मुल्क के अंदर रैकेट टूटेगा कि $100 बिलियन बाहर से रेमिटेंस आ रही है। साथ ही उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है इसकी इंडिया की निस्बत तो नहीं हो रहा। क्यों इंडिया क्यों तरक्की कर रहा था? वो इसलिए मैंने बताया ना कि पहले उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मुखलिस हैं मुल्क के साथ, तो डेवलपमेंट होती है जब तक आप लोगों को जब मुल्क के साथ मुखलिसपन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो नहीं होगा तो आप लोग तरक्की की क्या, मुल्क को चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं फॉरेन रेमिटेंस के बारे में, आपको पता होगा कि जो कि पाकिस्तानी बाहर के मुल्क काम करते हैं, काम करके इनकम जो पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के इस टाइम लास्ट ईयर की $31 बिलियन था, लेकिन कम होकर अभी $29 बिलियन हुए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, तो वहां पर जो लास्ट ईयर था वो $89 बिलियन से अभी 100 बिलियन के खाकार को टच कर लिया, 100 बिलियन के आंकड़े को टच कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो डे बाय डे इतना डेवलप होता जा रहा है, वो डे बाय डे इतनी उनकी तरक्की होती जा रही है, लेकिन हमारी पेमेंट आने के दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत को बढ़ाना था, लेकिन हमारे यहां मसाइल क्या है कि किसने किसको बॉस कहकर पुकारा है। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत को बढ़ाने की बजाय हमारे यहां मसाइल क्या है कि कौन नए इंतखाबात करवाएगा और कौन मसनद इक्तदार पे बैठेगा। दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त को बावर करवाना था, लेकिन हमारे यहां होता क्या है कि डिप्टी कमिश्नर के घर से करोड़ों रुपया बरामद होता है और उस पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की मईशत को तकवीयत बख्शना थी, लेकिन हमारे यहां क्या होते हैं कि ड्राई पोर्ट के ऊपर फंसे हुए कंटेनर को रिलीफ दिलवाने के लिए और वहां से उसे जारी करवाने के एवज 5 करोड़ की रिश्वत मांगी जाती है। जय हिंद दोस्तों, नॉर्थ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रेमिटेशन की दुनिया में भारत ने एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई देश $100 बिलियन के रेमिटेंस को प्राप्त कर वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत वर्ष 2022 में रिकॉर्ड $100 बिलियन प्राप्त कर रहा है। यानी विदेश में रह रहे भारतीय $100 बिलियन से अधिक भारत में भेजने जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कोरोना और अन्य वैश्विक महामारी के बावजूद यह राशि अब अपने आप में काफ़ी बड़ी है, जिसमें भारत रेमिटेशन फॉलो प्रतिशत मामले में चाइना, मैक्सिको और फ्रांस, फिलीपींस से आगे निकल जाएगा। वर्ल्ड बैंक की विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार भारत की रेमिटेशन में 12% की वृद्धि हुई है। अब पाकिस्तान भारत में $100 बिलियन के रेमिटेशन के रिकॉर्ड को देख सदमे में है और यह चर्चा कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी से भी 3 गुना ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो की तरफ देखते हैं। साथ ही उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है इसकी वजह क्या है। हाईली स्किलफुल, हाईली एजुकेटेड पीपल गोइंग टू द रिच कंट्रीज। आपके सारे अनपढ़ लोग जो हैं, बिल्कुल कोरे जो है, सऊदी अरेबिया में दिहाड़ियां लगा रहे हैं, तो क्या भेजेंगे वहां से? और जो भेजते हैं वो भी लंदन चला जाता है। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज तो रहता नहीं ना। आपकी अशराफिया जो है, रूलिंग एलीट है सारी, उनके बच्चों की ट्यूशन फीस भी तो, यानी शॉपिंग भी होनी है, सारा कुछ करना होता है उन्होंने। तो आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले सारे लंदन बैठे हैं, आज से नहीं 1947 से। आपका कैपिटल बराए नाम इस्लामाबाद है, आपकी आजादी बराए नाम है, आपका सारा काम तो लंदन में होता है। और मैंने यही रिक्वेस्ट की थी, फिर एक दफा कर देता हूं कि आसिम मुनीर साहब का सबसे बड़ा टास्क ये होना चाहिए कि की पोजीशनों के ऊपर लोग जो बैठे हैं, उनकी बीवी बच्चों की डुअल नेशनैलिटी और बैंक अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि वो तादाद में ज्यादा है, वो हुब्बुल वतन है, वो अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और जो मोदी इस वक्त नारा लगा रहा है, कब से इंडिया आजाद हुआ है, कितने लोग आए ऐसा कर सके जो इसने करके दिखाया? करके क्या दिखाया है? ऐसा बोल गया बस। आप मुझे कोई ऐसी तरक्की बताएं जो उसने की हुई है। क्या है कि उसके जो टमाटर बहुत ज्यादा उसके पास, उन्होंने बहुत सी तरक्की ऐसी की हैं, और वो मैं नहीं बोलूंगा, वो इमरान खान साहब जो आपके लीडर हैं, आप उन्हें फॉलो करते हैं, वो कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में बहुत तेजी से जो तरक्की हुई है, वो बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए। जनाब जितनी उनकी तादाद है ना, ये जो तरक्की की है ये गिनतियों में है। ये ऐसी तरक्की नहीं है कि जिसे आप कहें कि इससे कोई किताब लिखी जा सकती है। उस पे आप गौर करके देखें, जो भी वो काम करते हैं, उन्होंने यहाँ जहाज भेजा, तो अगर वो बड़े ही तरक्की याफ्ता थे तो वो चीज़ तो कम से कम करते कि अपने दुश्मन को तो डराते।
तो यहाँ उनका ढेर हुआ कि नहीं हुआ जहाज? उन्होंने डरा तो दिया, जो कश्मीर में जो उनसे आर्टिकल 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, 37। जनाब देखें, जो पहले पाकिस्तान जब से बना हुआ है ना, वहाँ कायदे आजम की तस्वीर वाला नोट नहीं चलता था। ये बदबख्तों ने हमें बताया जी इमरान खान ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। एक बंदा होता है जिसे इजाजत मिलती है कि जादू बॉर्डर के बाद कोई 1930 के बाद 1929 के बाद कोई किसी का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। बात करूं इंडिया की तो 89 बिलियन डॉलर्स लास्ट ईयर के थे और आज के इस ईयर के अंदर 100 बिलियन डॉलर्स को टच कर लिया इंडिया ने। क्या वजूहत है कि वो तरक्की करने जा रहे हैं, हम डाउनफॉल पर जा रहे हैं, हमारे रेवेन्यूज भी कम होते जा रहे हैं, मुल्क के अंदर बाहर से फॉरेनर पैसे नहीं भेज रहे, क्या वजूहत लगती हैं? वजूहत यही है कि बस गलत तरीके से भेज रहे हैं। हुंडी वाले जो है ना वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, इसको दे के ज़्यादा रेट दे के। वो इसलिए आवाम तो वैसे ही बेचारी चाह रही है कि हमारे एक के 50 हो जाएं, तो जब उन्हें रेट ज़्यादा हुंडी से मिलेगा तो वो जाहिर बात है उधर से भेजेंगे। तो इसलिए हमारे बैंक वालों को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि रेट सही करें ताकि वो हुंडी से ज़्यादा ना भेज सकें, इधर से ही बैंक से आएँ। अब बैंक जब जाहिर बात है कि कम रेट देगा तो वो फिर बैंक से नहीं भेजेंगे, तो वो इसलिए हुंडी से ही आते हैं। फिर अभी मैं बात करूं तो पाकिस्तानी अपने अपने सोच रहे हैं ना। अगर मैं आपको मिसाल दूं इंडिया की, तो लास्ट ईयर उनके थे 89 बिलियन डॉलर, जैसे मैंने पहले बताया। अब के उनके 100 बिलियंस को टच कर लिया। पाकिस्तान की अगर पूरी जीडीपी आप देखेंगे तो हमारी पूरी जीडीपी 283 बिलियन डॉलर्स की है। 283 बिलियन डॉलर्स की हमारी कुल जीडीपी है। अगर कुल जीडीपी आप देखेंगे तो कुल जीडीपी के हिसाब से उनके 100 बिलियन डॉलर सिर्फ रेमिटेंस आ रहा बाहर से। कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो तो होगा ही। क्या वजूहत है? वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वो डायरेक्ट पैसे भेज रहे हैं, हम हुंडी के थ्रू भेज रहे हैं। बस यही तो वजह है ना, वो सिंसियर है, यहाँ पे सिंसियर नहीं कोई रहा, हमारी हुकूमत नहीं रही, हमारे आम से आम बंदा भी नहीं रहा, हर कोई पैसे ज़्यादा बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये तो होना ही है। जब पाकिस्तान के साथ जब आप सिंसियर होंगे, एक आम आदमी भी होगा, हमारी हुकूमत भी होगी, तो डेफिनेटली फिर तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इंशाल्लाह। आने वाले टाइम क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि मुल्क के अंदर एक प्रिडिक्शन की जा रही है जिसके मुताबिक 75% चांसेस है पाकिस्तान बैंक करप्ट होने के कगार पर है। कैसे देखते हैं आप? ये वो तो होना ही है, जाहिर बात है। जब इतनी ज़्यादा मसले मसाइल पड़े हुए हैं तो वो होना ही होना है। वो बुराई की तरफ ही जा रहे हैं। ये मेरा रब ही है जो अगर कोई संभाल ले इस मुल्क को तो समझ जाएगा। वैसे हर बंदा जो है ना, ये अपनी अपनी कुर्सी के पीछे ही लड़ रहे हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करते हैं।